सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बॉर्डर पर किसान तीसरे दिन भी अपना डेरा जमाए हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार यहीं पर आकर हमसे बात करे, इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस ले। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर किसानों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि आप देख सकते हैं कि सरकार किसानों को भी बांटने में लगी हुई है, जबकि पूरे देश के किसान इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। किसानों को संत गोपाल दास ने अपना समर्थन देते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार को इस काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। वहीं खरगोदा से कांग्रेस विधायक जयवीर सिंह वाल्मीकि ने हरियाणा दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात की। पिछले कई दिनों से पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तब तक सारे किसान हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। वहीं खरगोदा विधायक जयवीर वाल्मीकि ने कहा कि कई दिनों से पंजाब और हरियाणा के किसान बॉर्डर पर रुके हुए हैं। इस वजह से हरियाणा की सीमा पर लगभग 15 किलोमीटर तक का जाम लग गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों की मांग को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले जो बीजेपी सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं उनको निरस्त किया जाएगा। फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच सुलह का रास्ता कितनी जल्दी निकलता है। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सोनवार है, गांव सेवली, जिला सोनीपत, सिंघू बॉर्डर के नज़दीकी मेरा गांव पड़ता है। और मैं एक किसान पुत्र भी हूं और साथ में अपनी खेती भी करता हूं। तो मैं भाजपा के लिए भी प्रचार किया। मैंने जो शुरुआत हुई थी जब भाजपा के लिए प्रचार किया, परंतु इनके कार्यों की गलतियां देखकर मैं इनसे दूर हो चुका हूं। अब एक ही बात कहना चाहता हूं, मोदी साहब दर और खट्टर साहब दर दुष्यंती, ये अपने आप को किसान हितैषी है, डबल आय की घोषणा करने वाले, झूठे प्रोपगंडे दिखाने वाले, जो इन्होंने कहा आज तक वो जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो लिया है। अभी जो ये आंदोलन हो रहा है ये नहीं है कि पंजाब के लिए है, ये संपूर्ण भारत के लिए है और इसमें हम मरने और मारने के लिए तत्पर हैं। हरियाणा के सीएम का कहना है कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में भाग नहीं ले रही, क्या संदेश उनको देना चाहिए? अभी राई थाना को वो सूचित करे कि सोनवार या सेवली कोई व्यक्ति है या नहीं है। नंबर भी बोल देता हूँ, मैं हरियाणा से हूँ और मेरी मातृभूमि यही है। तो हम तो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने लग रहे हैं और कहना चाहूँगा कल सुबह तक मेरी सोनीपत बेल्ट यहाँ रोड पर आलेगी। दिल्ली सचेत रहे। सर आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत कुंडू है, पिनाला गांव है, हिसार जिले से। आप हिसार जिले से हैं, लेकिन सीएम का कहना है कि हरियाणा का कोई भी किसान सिंघू बॉर्डर पे नहीं पहुंचा है। सीएम कुछ बोल ले, क्या करें, इससे किसी को क्या है? आप लोग यहाँ पे मीडिया के साथी सुबह से ही है कि आपको लगता नहीं है यहाँ पे हरियाणा की गैदरिंग नहीं है? हरियाणा से कितने लोग पहुँचे हैं? कल तक हरियाणा का आंदोलन थोड़ा कम था, लेकिन आज तो हरियाणा से बहुत हर गाँव से लोग चल कर आ रहे हैं। हर गाँव से गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्रैली, जिस भी लोगों के पास जो साधन है वो लेके अब तो पूरा का पूरा दिल्ली को सील करने की तैयारी है। संत जी, आप किसानों को समर्थन देने पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगता है आज जो तानाशाही का जो दौर है उसमें एक जो संवाद की जो स्थिति होनी चाहिए, जिस प्रकार से आज किसान सड़क पे संघर्ष करता नजर आ रहा है, सरकार की संवेदना पे सीधा सा सवाल है कि शिष्टाचार होने के नाते पूरी इस व्यवस्था को करते हुए, इसको नज़रअंदाज न करते हुए जितना जल्दी हो सके इसके बीच में समन्वय होना चाहिए। अब किसान के अगर हित में है ये, तो इस हित का ये सबूत दे के सरकार को सरोकार करना चाहिए कि जब किसान इस बात से सरोकार नहीं कह रहा है तो वो किसी भी सूरत में उस चीज़ को सही ठहराना जायज़ नहीं। जैसा कि आपको पता है कि एमएसपी सरकार, हरियाणा सरकार ने बताया कि एमएसपी लागू रहेगा, आप क्या मानना चाहेंगे? एमएसपी लागू रहेगा? केवल बातों में, घोषणाओं में लागू, जमीनी हकीकत पे तो कहीं धरातल पे दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार से इस बार जो फसलें बिकी हैं तो उसमें कहाँ दिखाए हैं, कहीं दिखाई नहीं दिया धरातल पे, केवल घोषणाओं में। सिंघू बॉर्डर पे कितनी संख्या में किसान जमा है हरियाणा और पंजाब से आए हुए? लगभग ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा सारा ये किसान हर कोने से यहाँ आने की
अपनी भागीदारी कर रहा है। और एक बार ट्रेनें चला के देखिए, केवल किसान ही, नौजवान भी सड़क पे है। मैं कॉमरेड हंसराज राणा, वहीं पे जाना उनके पास। कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं जी। खट्टर साहब का कहना है कि हरियाणा के किसान आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा एक कहना है खट्टर साहब से, खट्टर साहब किसानों पर राजनीति करना बंद करें, क्योंकि किसान, हरियाणा का किसान लंबे समय से आंदोलन पे है और आज भी आंदोलन पे है। और ये जो किसान को बांटने की साजिश है, ये उनकी नहीं चलेगी, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, वास्तव में ये जो आंदोलन है पूरे भारत के किसानों का आंदोलन है। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके अंदर 280 संगठन हैं, और सब ने इस आंदोलन को जो है कॉल किया है। और वो कॉल क्यों किया है कि मोदी जी की सरकार ने किसानों को विवश किया है। किसान को लूटने का जो कानूनी रास्ता किसान के खिलाफ और देश के पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का जो किया है, उससे आक्रोशित है किसान। और आक्रोशित क्यों है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसान को लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। अब एमएसपी से कम पे खरीद की जा रही है। इधर से जो इसका कीमत है, लागत जो है बढ़ गई है और कीमत जो है घटा दी है। किसान को निरंतर घाटा हो रहा है, किसान बराबर आत्महत्या कर रहा है और जो है उसकी जिन्नस को मनमाने भाव से लूटा जा रहा है। आपका नाम? मैं विकास सिसर, भारतीय किसान संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष, गांव सिसर, जिला हिसार। तो आप हिसार से हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो हम आपके सहम में खड़े हैं, सारे के सारे हरियाणा के किसान खड़े हैं, आप मेरे आसपास खड़े हैं। और कहीं भी आप देखो कि हरियाणा की भागीदारी पंजाब के बराबर की संत जी वाली बात है। पूरा देश का आंदोलन है, केवल हरियाणा पंजाब में ना बांटो तो अच्छी बात है। सुनने में आया है कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था, कहाँ से गिरफ्तार किया आपको? ये गिरफ्तारी नहीं थी, एक तरह से जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं हमें जो संविधान ने दिए हैं उनका आनंद था। घर पर मैं 23 तारीख को सो रहा था, रात के 12 बजे CIA के साथ, पुलिस के साथ, जब तक मैंने कोई जुर्म नहीं कराया, किसी प्रकार का रोड जाम नहीं कराया, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, उसके बाद भी मुझे इस गैर कानूनी तरीके से उठाया गया और उठा करके मेरे ऊपर FIR दर्ज करके जेल के अंदर डाला गया, कस्टडी में रखा गया। पहली बार इस देश में मैंने ऐसा देखा है कि बिना जुल्म के जेल के अंदर डाला गया और मुकदमा दायर कराया गया और वहाँ चक्कियों में रखा गया। आप हरियाणा के हिसार जिले से हैं, CM साहब को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो CM साहब को ये संदेश देना चाहूँगा कि लुका छिपी में कुछ भी नहीं है, और उप मुख्यमंत्री को भी संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि ये 2 सरकारें चल रही हैं हरियाणा में। ये बार बार ये आप कह रहे हैं कि MSP मिलेगा, MSP की चिंता ना करे किसान। हमने पिछले दिनों ऊंचाणा की मंडी में दुष्यंत चौटाला दौरा कराया था और वहीं उसका घेराव कराया था और उसके सामने ही कपास की बोली लगवाई थी, जो 5700 रुपये MSP है, 5100 रुपये भी खरीदी उसका सहमी है। और जो इस्तीफा देने की बात कराया करता उसने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। ये बड़े ही अफसोस की बात है, जो इतनी दूर पैदल चल के किसान यहाँ आए हैं और यहाँ बीजेपी सरकार चाहे केंद्र की है, चाहे हरियाणा सरकार है, चाहे दिल्ली की सरकार है, ये सब किसान की आवाज़ दबाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है। तो किसान एक अपने खेत पे काम करके और फसल उगाता है, उसके उचित दाम की मांग करता है। तो बड़े ही अफसोस की बात है, सरकार इस बात को सुन नहीं रही, कानों तक जो नहीं रेंग रही और AC कमरों में बैठकर, चाहे हरियाणा सरकार है चाहे केंद्रीय सरकार है, सब रोज़ाना देखते हैं किसानों के प्रति किस किस तरह के बयान देते हैं। और किसान मजबूरी में, जब सरकार ने बात नहीं सुनी, तब जाके मजबूरी में इस तरह का कदम उठाना पड़ा है किसान को। ये काले कानून लेके आए जो कि किसान के बिल्कुल विरुद्ध है और किसान को बर्बादी की कगार पर लेके आएगा। ये किसान का कहना है
कि भाई ठीक है कानून बना दिया तुमने, लेकिन इसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी दो। अब भाई चाहे प्राइवेट कंपनियां हैं चाहे सरकारी एजेंसियां हैं, तो जो एमएसपी है उसका रेट किसान को मिले और हर साल उचित दाम किसान को बढ़ाया जाए। क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी पहले भी कह चुकी है, स्पष्ट तौर पे कह चुकी है, चाहे हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी है हरियाणा में, चाहे हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, स्पष्ट तौर पे रोज़ाना उनके बयान भी आ रहे हैं, वो हमेशा पूरा किसान के प्रति पूरा समर्थन। तो आपने प्रयास किया आप स्टेज पे जाने के लिए, आपको मना कर दिया गया? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं, ये कि इनका जो फैसला है किसानों का, वो भाई अपना धरना प्रदर्शन की है, हम उसमें ये भी नहीं कोशिश करने चलते भाई किस तरह की कोई राजनीति हो। तो दिल्ली के नज़दीक कोरोना है और भीड़ में आप आए तो देखिए हजारों ये पुलिस फोर्स है, ये मिलिट्री फोर्स है, ये इनके ऊपर कोरोना क्यों नहीं लागू होता? गरीब किसान तो आज बिल्कुल मरने की कगार पे है, उसको क्या कोरोना का डर? सबसे बड़ा डर तो हमने बच्चों का है उनको। अब भाई आगे फसल तैयार होगी, कैसे हम फसल को तैयार करें, कैसे हमारे को उचित दाम मिलेगा? तो आसपास के लोग जो सोनीपत के वो समर्थन कर रहे हैं? आसपास के नहीं, पूरा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी सभी लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। कल देखा नोएडा की तरफ भी यूपी के किसान आए हैं, इधर से राजस्थान के भी किसान आए हुए हैं, हरियाणा के भी किसान आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ, सोनीपत के किसान ये खड़े हैं, ये सोनीपत के किसान हैं, ये सब सोनीपत के किसान हैं। थैंक यू। तो चाहे हरियाणा सरकार की चाहे दिल्ली सरकार की, किसान मजबूरी में आके इस तरह का कदम उठाया है। अगर इन किसान की बात पहले सुनी जाती तो इस तरह का कदम किसान नहीं उठाता। किसान के साथ कितनी जातियाँ हो रही है, किसान अपनी बात कहने को मजबूर है। जबकि हिंदुस्तान आज़ाद है, आज लोकतंत्र इतना बड़ा देश है, हर बिरादरी के लोग इस देश में रहते हैं, और एक किसान के साथ इस तरह की जाति हो रही है। ये बिल्कुल आपका खरखोदा से विधायक है, बिल्कुल सोनीपत में ही हैं और दिल्ली कूच करने की तैयारी है। आप लोग क्या हेल्प कर रहे हैं? कांग्रेस पे लगातार आरोप भी लगते हैं कि आप लोग का ही प्रायोजित है सारा ये। देखिए, सरासर जो इस तरह की भाषा लोग बोलते हैं वो किसान के इस प्रदर्शन को तितर बितर करने की कोशिश में है, और किस तरह भी होकर के आज कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन है। चाहे यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं, उनको गलत गाइड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक चीज़ और कही है, कल गुरुग्राम में एक बड़ी बयान देते हुए कहा कि हरियाणा के तो किसान इसमें है ही नहीं, सिर्फ पंजाब के किसान हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तो आज बयान दे रहे हैं, वो एसी कमरे में बैठ के बयान देते, किसान की असली हकीकत के बारे में नहीं जानते। अब किस तरह की इन काले कानून से किस तरह की समस्या किसान के ऊपर आएगी, ये क्यों नहीं इस बात को स्पष्ट करते कि एमएसपी से कम कोई नहीं खरीदेगा, जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर ने किया है, वैसे ये मुख्यमंत्री खट्टर साहब क्यों नहीं करते? अगर किसानों से बातचीत करनी थी तो किसान यहाँ तक आता क्यों? किसान से बातचीत करके स्पष्ट कर देनी चाहिए ये बातें। विधायक जी, एक आखिरी सवाल, कैसे डेडलॉक टूटेगा, आगे कैसे जाएंगे? क्योंकि बुराड़ी दिया गया है और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया कि आइए, जिस दिन आप व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएंगे बुराड़ी में, अगले दिन ही बातचीत शुरू हो जाएगी। देखिए, बातचीत करने का उनका ये कोई, मैं तो समझता नहीं इसमें कोई वो है। बातचीत करनी है तो यहाँ भी अपने भेज सकते हैं, लोग बात कर सकते हैं। और ये खट्टर साहब कहते हैं मुख्यमंत्री पंजाब फ़ोन नहीं उठाता, बड़े ही शर्म की बात है। अरे तुम पंजाब के मुख्यमंत्री के क्यों फ़ोन कर? समस्या का हल होगा कैसे? किसानों की सुनी जाएगी या ऐसे ही डेडलॉक बना रहेगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ केंद्र सरकार की ये नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ हो तो ये तुरंत अध्यादेश जो कानून लेके आए हैं तीनों, ये बंद कर देने चाहिए। अगर ये रखना ही चाहते हैं तो किसान को एमएसपी की गारंटी हो, चाहे प्राइवेट कंपनियां खरीदें चाहे सरकारी एजेंसियां खरीदें, तो इसमें गारंटी होनी चाहिए। और जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसके ऊपर सजा का प्रावधान होना चाहिए।